दोस्तों मैं इशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़। न्यू दिल्ली में कल शाम में इजराइल एम्बेसी के पास एक बम ब्लास्ट हुआ है। पहले आप ये वीडियो देखिए। तमाम मीडिया ये 5 बजे की बात है। 5 बजे की बात है। 5 बजे की बात है। क्या हुआ था? तो हम अपना मैं इस गेट के अंदर ड्यूटी में था। गेट से अंदर है, बाहर नहीं। तो मैं अपने ड्यूटी में था। इसमें कोई आवाज़ ऐसा है कि कोई टायर फट गया गाड़ी की या कुछ ही फटा, तो आवाज़ आया। तो हमने 2-3 मिनट देखा, हमने अपना दफ्तर के अंदर इधर उधर, अंदर कुछ भी नहीं था। फिर हम बाहर निकले जस्ट, तो वहाँ पे एक पेड़ है, उसके ऊपर कुछ धुआं जा रहा था। इतने देखा हमने। कितनी आवाज? तो उसके बाद आपने पीसीआर को कॉल किया था? हमने कुछ भी नहीं किया, हम अपने अंदर आए। आवाज कितनी थी डॉक्टर साहब? बहुत तेज थी। आवाज़ बहुत तेज था। आपका दिल्ली पुलिस ने स्टेटमेंट लिया अभी तक? स्टेटमेंट लिया, बहुत लिया। स्टेटमेंट लिया? घायल होता तो नहीं देखा आपने? किसी को लगा होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं देखा हमने। केवल आपने धुआं देखा था या सिर्फ फिर धुआं आग देखा भी या हमने। फिर ब्लास्ट था? ये हमें कुछ पता नहीं। आवाज सुनी थी? आवाज़ सुनी बस अपना। जैसा कि बताया जाता है कि एम्बेसी के पास कोई कॉल आया था पुलिस के पास, के बाद भी एम्बेसी के पास बम ब्लास्ट हुआ है और उसमें कोई खैर जानी नुकसान नहीं हुआ है। और ब्लास्ट की जगह से एक लेटर भी मिला है, बताया जाता है, जो कि इंडिया में जो एम्बेसडर है इजराइल के, उसके नाम, और कोई एक झंडा भी मिला। अभी इसकी तफसीलात नहीं बताई गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सील इस पर जांच कर रही है। बाद में देखिए इस बारे में क्या पता चलता है। दोस्तों सऊदी अरेबिया में एक बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या हुआ कि किसी की मौत सिर्फ 1 सेकंड के फ़र्क से बच गई। दरअसल हुआ यूँ कि सऊदी अरेबिया में 5 साल पहले का वाक़या, जद्दा के हमदानिया इलाके में 5-6 सऊदियों के दरमियान झगड़ा हुआ। उसमें एक सऊदी के हाथों एक सऊदी का कत्ल हो गया। अदालत में केस चला और अदालत ने गर्दन मारने का हुक्म दे दिया कातिल को। फिर कातिल के घर वालों ने मकतूल के वर्षा से काफ़ी मन्नत समाअत की कि वो उसे माफ़ कर दें, चाहे दियत ले लें, पैसा चाहे जितना ले लें। लेकिन मकतूल के वर्षा ने, मकतूल के वालिद ने उन्हें माफ़ नहीं किया। भला आखिर गर्दन मारने का दिन आ गया और जो है सब इकट्ठा हुए जहाँ पर गर्दन मारी जाती है, और कातिल के घर वाले भी, उसके माँ बाप भी इकट्ठा हुए कि, और उन्हें था कि अब बस चंद मिनट की बात है, उनका लड़का इस दुनिया से कूच कर जाएगा। और यहाँ तक कि जल्लाद ने जो है कातिल के गर्दन पर तलवार तक रख दी थी। उसी वक्त मकतूल के वालिद आ गया है, उन्होंने कहा तलवार अपनी म्यान में रख दो, मैं इसको सिर्फ अल्लाह की खातिर फी सबीलिल्लाह माफ़ करता हूँ। لو أعطيتونا الخميس وضعها المملكة كلها ما خليناها، ولكن نبغى الجنة. तो ये समझ लीजिए एक मौजूदा, जैसे ही उन्होंने ये कहा वैसे ही आप देख रहे हैं
पूरी पब्लिक हर्षोल्लास में आ गई, अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई है। और उन्होंने बताया जो मकतूल के वालिद हैं कि उन्होंने शुरू में माफ़ नहीं किया था, ना ही उनका माफ़ करने का इरादा था, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि जो कातिल है वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। तो उन्हें कहा कि मेरे पास तो और भी औलाद हैं, एक चला गया तो क्या वो और है, उसके और कोई औलाद नहीं, सिर्फ एक औलाद है। तभी से मेरे दिल में अल्लाह ने रहम पैदा कर दिया और तभी से मैंने सोचना शुरू किया ये था कि आखिर वक्त में मैं इसे माफ़ कर दूंगा। तो अल्लाह जो करना चाहे उसके कातिल मकतूल के बाप के दिल में रहम पैदा कर दिया, उसने माफ़ कर दिया। दोस्तों, सऊदी अरेबिया की लेबर मिनिस्ट्री ने ये ऐलान किया कि 1 फरवरी से डोमेस्टिक वर्कर जो सऊदी अरेबिया आएंगे, डोमेस्टिक वर्कर यानी कि हाउस ड्राइवर, खद्दामा, आमिल मंजिलिया, ये सब के महीने के लोग जब आएंगे तो उनका पहले अक़्द तामीन होगा, कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस होगा। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ का होता है वो उससे अलग है। उससे फ़ायदा ये, उससे आमिल जो लोग आएंगे, वर्कर आएंगे, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सऊदी को भी फ़ायदा होगा जो बुलाएगा, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा होगा जो आ रहा है। उसमें यह कि अगर वो बीमार पड़ जाता है आमिल वर्कर और कुछ नहीं होता तो ये इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। मान लीजिए वो काम नहीं करना चाहता, आमिल आया, उसको यहाँ पसंद नहीं आया, वापस जाना चाहता है, तो सऊदी ये कह देता है कि मैंने 10,000 रियाल 15,000 रियाल तुम्हारे ऊपर खर्चा किया है मकतब में, ऑफिस में, वो कैसे अदा होगा? तो ये इंश्योरेंस कंपनी ही अदा करेगी, वो वापस जा सकता है। इसी तरह अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता जो आमिल आया उसकी मौत हो गई तो उसका जो सारा खर्च है, उसकी बॉडी उसके मुल्क पहुंचाने की, ये सब चीज़ें इंश्योरेंस कंपनी ही अदा करेगी। तो ये जो नया इंश्योरेंस होगा ये आमिल के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, सऊदी के लिए भी फ़ायदेमंद है, लेकिन आमिल के लिए। और इसमें ये भी है कि मान लीजिए सऊदी के पास पैसा नहीं है, वो वर्कर को, आमिल को पैसा नहीं दे सकता, तो उसकी तनख्वाह भी ये इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो ये बहुत सारी फ़वाइद की चीज़ है जो 1 फरवरी से लागू होगी। 1 फरवरी के बाद जो भी वर्कर आएंगे, डोमेस्टिक वर्कर सऊदी अरेबिया, बिना इस इंश्योरेंस के नहीं आ सकते। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।